अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर हमने थ्योरम के बारे में डिस्कशन की थी जो कि प्रोपोर्शंस का थ्योरम नंबर 5 था। थ्योरम का नाम था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब 3.4 की अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उर्दू मीडियम की जो बुक है और जो बुक इंग्लिश मीडियम की है उनकी स्टेटमेंट्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जो मेथड हमने क्लास के अंदर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का किया था उस मेथड को उर्दू मीडियम वाले तो फॉलो करेंगे लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले फॉलो नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह है वो हम क्लास के अंदर ही डिस्कशन करेंगे और इनकी स्टेटमेंट्स पे भी आज एक्चुअली हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में मल्टीपल टाइम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। सो इसको इंतहाई गौर से आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों स्टेटमेंट है यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है क्या, ये हम ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा भी है तो हम एक दफा इसको रिवाइज करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, अगर आप देखें थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो उर्दू में मसला तरकीबो तफसील निस्बत, ये कहता है कि इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d देन a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। इसकी एक और कंडीशन भी है लेकिन अभी हम इसी को ही यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं और वो इस फॉर्म में है a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d की फॉर्म में है तो हम उनको एक दफा ऊपर माइनस में और नीचे ऊपर एक दफा उनको ऊपर जमा में और नीचे एक दफा माइनस में लिख सकते हैं और सेम दूसरी साइड पे होगा। बच्चों, यहाँ पर मैंने उर्दू में भी क्वेश्चन लिखा है लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम फिर जब हम अभी तो हम बेस बना रहे हैं इन सवालों की, फिर आगे हम जरा स्पीड से काम करेंगे। बच्चों, यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम फाइंड द वैल्यू, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ये दो हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है, इनको हमने जमा करना है इनकी वैल्यूज निकाल के। और हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है इफ x इज इक्वल टू 4yz ओवर 5y प्लस z। यहाँ पर नीचे मैंने उर्दू मीडियम में भी ये सवाल लिखा है कि इसकी कीमत मालूम करें अगर x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z है। सो बच्चों, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इफ हमारे पास जो कंडीशन गिवन है x इज इक्वल टू 4yz और बटे में है y प्लस z, इसको बच्चों हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर हम थोड़ा सा यहां से क्या करें, x इज इक्वल टू 4y को हम लिख सकते हैं 2y एंड 2z और बटे में आ गया हमारे पास y प्लस z। 4y को यानी y और z को अलग अलग कर दिया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2y ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 2y से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा इस तरफ x बाय 2y और इधर ऊपर है 2y 2z और बटे में है y प्लस z और हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों 2y से। चाहे आप पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, ये 2y इस 2y से कैंसिल हो जाएगा और इधर बच जाएगा x ओवर 2y इज इक्वल टू 2z और बटे में आ जाएगा y प्लस z। अब यहाँ पर बच्चे क्या काम करते हैं कि जो 2y बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर तो वो यहाँ पर डिवाइड में ले आते हैं। हालांकि मैथ के अंदर हम इस पे बारहा डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती जब दरमियान में इक्वल हो, लेकिन वो चूंकि थोड़ा डायरेक्ट मेथड करने के लिए हम वो वाला मेथड यूज करते हैं। वो मेथड भी गलत नहीं है, उस मेथड से भी हम कर सकते हैं लेकिन इसका प्रॉपर मेथड यही बनेगा। बच्चों, ये हमारे पास बन गया x ओवर 2y इज इक्वल टू 2z ओवर y प्लस z। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, थ्योरम अप्लाई करवाएंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय थ्योरम बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। उर्दू मीडियम वाले यहां पर लिखेंगे मसला तरकीबो तफसील की मदद से, मसला तरकीबो तफसील निस्बत की मदद से। तो बच्चों, थ्योरम क्या कहते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो तो a प्लस b ओवर a माइनस b लिख सकते हैं और c प्लस d ओवर c माइनस d। तो इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं इस को
एक दफा प्लस में x प्लस 2y और बटे में एक दफा माइनस में यानी x माइनस 2y में। और ये हो जाएगा बच्चों 2z एक दफा प्लस में, यानी आप ब्रैकेट यूज कर लें। वैसे चलो पहला सवाल कर रहे हैं, ये ब्रैकेट हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी प्लस है तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये यूज कर लिए जब सॉल्व कर रहे हैं ताकि प्लस माइनस का कोई भी इस पे इफेक्ट ना हो। दूसरा बच्चों 2z माइनस इंटू वाई प्लस z, यानी क्या किया है हमने वही थ्योरम के मुताबिक इसको लिख लिया है a प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। बच्चों अब जरा हम अगर इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, देखिए 2z ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 2z प्लस वाई प्लस z। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज कर देगी, यानी 2z माइनस वाई एंड माइनस z। बच्चों तो ये हमारे पास ऊपर हो गया 2z एंड एक z, ये मिलके हो गया 3z प्लस वाई और बटे में 2z एंड माइनस z, तो ये बच गया 1z और साथ में माइनस वाई। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास, बल्कि यहाँ पे ये इसके बटे में भी आएगा x प्लस 2y ओवर एक्स माइनस 2y, x प्लस 2y ओवर एक्स माइनस 2y। अब बच्चों ये वाला रिजल्ट तो हमने निकाल लिया x प्लस 2y ओवर एक्स माइनस 2y। अब हमें ये रिजल्ट निकालना है और फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके अपना फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 मसावात 1 की, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसावात 1 की रूह से। अच्छा जी, मसावात 1 की रूह से। अच्छा जी, तो यहां पर हमने जरा इसको तोड़ा था तो मैं यहीं से ही आगे लेके चलता हूं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y एंड 2z ओवर आ गया y प्लस z। बच्चों अब हमने पहले चूंकि हम वहां यहां पर हमने 2y बनाना था तो हमने 2y से डिवाइड किया था, अब हमने 2z बनाना है तो हम यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2z ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 2z ऑन बोथ साइड्स। डी मैंने लिखा है लेकिन आप इसको डिवाइडिंग पूरा लिखेंगे। और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दोनों अतराफ 2z से तकसीम करने से। यहां पर भी जब हमने लिखा है डिवाइडिंग बाय 2y ऑन बोथ साइड तो उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दोनों अतराफ 2y से तकसीम करने से। बच्चों तो ये हो जाएगा x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y इंटू 2z और बटे में आ गया बच्चों y प्लस z और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2z। ये 2z इस 2z से कैंसिल और यहाँ पर बच गया x प्लस 2z इज इक्वल टू, ऊपर बच गया 2y और बटे में आ गया y प्लस z। बच्चों अब यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करवाएंगे और हम यहाँ से रिजल्ट जो हासिल करना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग या बाय थ्योरम बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने लिख दिया तो इतना हमारे पास फिर वो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे वही मसला तरकीबो तफसील निस्बत की मदद से, मसला तरकीबो तफसील निस्बत की मदद से। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसला तरकीबो तफसील की मदद से। तो आप देखें जब हम इस पे थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ऊपर x प्लस 2z बटे में आ जाएगा x माइनस 2z। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स यूज की थी, आप जब करेंगे तो इस पे ब्रैकेट्स अप्लाई करवाएंगे, लेकिन मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो जब ये हो जाएगा 2y प्लस वाई प्लस z और नीचे 2y, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगी तो वो दोनों का साइन चेंज कर देगी, यानी माइनस वाई और माइनस z हो जाएगा। बच्चों अब देखें कि यहाँ पर इसका हम अगर रिजल्ट लिख लें, अगर कैमरे में नजर आ रहा है यहाँ पर, तो 2y और 1y मिलकर ये हो गया 3y प्लस z और बटे में 2y और 1y इसमें से निकल गया तो ये बन गया y माइनस z।
ये आ गया x प्लस 2z और बटे में आ गया x माइनस 2z। इसको हम क्या देते हैं, मसावात नंबर 3 बच्चों। यहां से हम अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। देखें हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बनाई, ये रही इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया हमने यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 3 बना ली है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और यहाँ से हम अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। उसके लिए अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने बच्चों यहाँ पर लिखना है बाय एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि x प्लस 2y और ओवर x माइनस 2y इसको ऐड करेंगे हम x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z में। तो जो हमने मालूम करना था क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया, वो हमारे आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 को जमा करने से, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसावात 1 और 2 को, सॉरी मसावात नंबर 2 एंड 3, मसावात नंबर 1 तो हमने ऑलरेडी नाम बोला, मसावात 2 एंड 3। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसावात 2 और 3 को जमा करने से बच्चों। तो आप देखें मसावात नंबर 2 का लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट राइट में। तो आप देखें ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, और राइट साइड है इक्वेशन नंबर 2 में 3z प्लस y ओवर है z माइनस y, और जमा नीचे अगर आप इक्वेशन नंबर 3 की राइट साइड देखेंगे 3y प्लस z और बटे में है y माइनस z बच्चों। अब आप देखें कि एक तो हम इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम एलसीएम की यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक बनती हुई नजर आ रही है, अगर हम बना लें, देखें ये बन रहा है 3z प्लस वाई और बटे में आ गया z माइनस वाई प्लस 3y प्लस z। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये z माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, और ये y प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ, और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 3z प्लस वाई और बटे में आ गया z माइनस वाई, और यहाँ से ये माइनस हो गया और ये आ गया हमारे पास 3y प्लस z और बटे में आ गया z माइनस वाई बच्चों। अब अगर आप देखें दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो टेक्निक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बटे में आ जाएगा z माइनस वाई और ऊपर 3z प्लस वाई और माइनस इंटू 3y प्लस z। ये एलसीएम की टेक्निक हम 12 क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे और बच्चों इससे आगे हम इसका जवाब निकालेंगे। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा और इसको इरेज करना पड़ेगा, आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं उधर से थोड़ा स्टार्ट से इसको इरेज करके तो इसका आंसर आपको लिख देता हूँ बच्चों। ये बन जाएगा बच्चों आपके पास इधर ये वैसे ही आ रहा है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3z प्लस वाई, इधर ये वैसे ही आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस 3y और माइनस z और बटे में है हमारे पास z माइनस वाई। अब देखें ये 3z और इसमें से एक z जाएगा, ये रह गया 2z, और ये माइनस का 3y है प्लस का y है, तो ये पीछे रह गया माइनस का 2y और इधर है z माइनस वाई, और ये वैसे ही आ रहा है। यहाँ पे हम बस इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरफ आ रहा है, आप देखें यहाँ से ऊपर देखें तो 2 हमें कॉमन मिल रहा है, z माइनस वाई और बटे में आ गया z माइनस वाई। यहाँ पर ये ऊपर वैल्यू जो है लेफ्ट साइड वाली, ये जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं वैसे ही आएगा, ये z माइनस वाई से कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2 बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, जो आंसर हम निकालना चाहते थे। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली किया क्या है। देखें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, अगर आप अपनी बुक पर देखेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये प्रूफ करें
अगर ये है हमारे पास कोई भी x की एक वैल्यू गिवन होगी और हमारे पास कोई स्टेटमेंट दी होगी कि आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करें, माइनस करें, ये मालूम करें, और वहां पर आपने करना क्या है कि आपने थ्योरम यूज करना है, यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का इस्तेमाल करके ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। अब अगर आप देखें, आपने उस स्टेटमेंट को उठाना है x की इक्वल जो भी वैल्यू हो और उन दो वैल्यूज को देखना है जो हम बनाना चाहते हैं, फिर वहां से आगे आपने काम स्टार्ट करना है। बेहतर है आप उनको थोड़ा सा ब्रेक कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, फिर आप उस सेम वैल्यू पे डिवाइड करवाएं। डिवाइड नहीं करवाना चाहते तो वही वैल्यू उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी बटे में आ जाएगी, और फिर फर्दर आप थ्योरम अप्लाई करवाएंगे, एक रिजल्ट दूसरा रिजल्ट, उसके बाद आपने प्लस करना है प्लस करें, माइनस करना है माइनस करें, और वहां से आप वो आंसर निकाल लेंगे जो आप ऑलरेडी जो आप निकालना चाहते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, इसका सेकंड सेम है जैसे ही 2 का पहला पार्ट है, क्योंकि ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर ये सारे सवाल ट्राई करता हूँ तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट एग्जैक्टली सेम कॉपी है, जो हमने ये वाला सवाल किया है बिल्कुल सेम है, बस में थोड़ी सी चेंजिंग है। उसमें उन्होंने 2y की जगह 5n और 2z की जगह 5p दे दी है। तो हम इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, वो चूंकि उन्होंने माइनस में कहा हुआ है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ओके बच्चों, इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। हमारे पास सेम वही सवाल है, इसमें चेंजिंग क्या है कि एक तो थोड़ा सा इसके दरमियान में माइनस है, और दूसरा एक और चेंजिंग है इसमें, वो जब हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं तो सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हम उस पर भी बात करते हैं बच्चों। हमारे पास x इज इक्वल टू है यहाँ पर 12ab ओवर a माइनस बी। अगर हम इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6a एंड 2b और बटे में है a माइनस बी। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, a को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे ab, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, क्योंकि हम यहाँ पे 6a बनाना है तो 6a बेसिकली आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप मेंशन करें डिवाइडिंग बाय 6a ऑन बोथ साइड्स। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दोनों अतराफ 6a से तकसीम करने से, तो ये तो बन जाएगा x बाय 6a इज इक्वल टू 6a, और ये है 2b और बटे में है बच्चों a माइनस बी, और साथ में आ गया हमारे पास 6a। ये इससे कैंसिल, पीछे बच गया x ओवर 6a इज इक्वल टू 2b और बटे में है a माइनस बी बच्चों। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, थ्योरम अप्लाई करवाएंगे और फाइनल रिजल्ट हासिल करेंगे। इसको हम कहते हैं बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील निस्बत की मदद से। हम जरा दोनों में लिखेंगे तो वो फिर जगह नहीं बचती सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों। ये बन गया x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a, और इधर आ गया बच्चों ये 2b। अब यहाँ पर देखें मैं ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा, मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। बेहतर है आप इसको ब्रैकेट यूज ही कीजिएगा ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो। 2b प्लस a माइनस b, और 2b जब बाहर माइनस होगी तो अंदर वाली दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस a हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा, माइनस a प्लस b बच्चों। ये हो गया x प्लस 6a और बटे में है x माइनस 6a इज इक्वल टू, ये 2b में से एक b निकालेंगे तो ये रह गया b प्लस a। तो मैं इसको जरा तरतीब से ही लिख देता हूँ, a प्लस b और बटे में 2b और एक b ये मिलके 3b, और साथ में ये आ गया माइनस a। इसको हम कह देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे कि बाय इक्वेशन 1 सेम वही, क्योंकि हमने बनाना है अब 6b बाय इक्वेशन 1, बल्कि इससे इसके आगे एक काम और करें, रुके 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 रुके, क्या काम करेंगे, चूंकि ये हमने वैल्यू निकाली है x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a, लेकिन इसने कहा है कि ऊपर x माइनस 6a होना चाहिए, नीचे x प्लस 6a होना चाहिए। तो हम इसको उल्टा देते हैं तो वो वाला रिजल्ट बन जाएगा। आप इसको लिख लें x माइनस 6a, इसको उल्टाएंगे x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, तो ये वाली वैल्यू भी उल्ट जाएगी, यानी 3b माइनस a ओवर आ जाएगा a प्लस बी। इसको हम कह देते हैं मसावात नंबर 2 बच्चों। अब हम वापस आते हैं दूसरा रिजल्ट बनाने के लिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है बच्चों, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू,
अब देखें इसको अगर थोड़ा सा पहले हमने ब्रेक किया था 6a एंड 2b में, अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं 6b एंड 2a में, और नीचे आ जाएगा a माइनस b। देखें काम तो वही होगा ना कि 6b एंड 2a, 6 2 जा 12 एंड b को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास a b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही काम डिवाइडिंग बाय 6b ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों हम 6b से डिवाइड करवा देंगे। जब हम इस दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे बच्चों तो ये तो बन जाएगा x ओवर 6b इज इक्वल टू 6b 2a, और बटे में है आपके पास a माइनस b, और यहाँ पर ये आ जाएगा 6b। ये 6b इस 6b से कैंसिल, तो यहाँ पर बच्चों ये बच गया x बाय 6b इज इक्वल टू ऊपर बच गया 2a और बटे में बच गया a माइनस b बच्चों। अब क्या करेंगे, हम वही काम थ्योरम अप्लाई करवाएंगे बाय डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो थ्योरम। आप इसको जरा तफसील से उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, मसला तरकीब और तफसील निस्बत की मदद से, यहाँ पे आगे जगह नहीं बचती इसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए। फिर तो ये बन जाएगा x प्लस 6b, एक दफा जमा में एक दफा माइनस में, x माइनस 6b इज इक्वल टू, इसको जरा हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ब्रैकेट से करेंगे, प्लस a माइनस b, और ये आ गया 2a माइनस a और प्लस b हो जाएगा जब इसके बाहर माइनस आएगी। तो आप इसको आगे जरा लिखें तो ये बन जाएगा रिजल्ट हमारे पास x प्लस 6b और बटे में आ जाएगा x माइनस 6b इज इक्वल टू, अब देखें 2a और a के मिलके ये हो गया 3a माइनस b, और बटे में 2a में से एक a निकाला तो यह रह गया a और साथ में रह गया प्लस का b बच्चों। देखें अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, मसावात नंबर 3 बच्चों। अब हमने क्या करना है कि हमने चूंकि यहाँ पर पहले प्लस का साइन था, अब यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसावात नंबर 2 और 3 को जमा माइनस, सॉरी एडिंग नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे माइनस, तो उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसावात नंबर 2 और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से हम क्या कर रहे हैं, मसावात नंबर 2 को 3 से हम तफरीक कर रहे हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास x लेफ्ट हैंड साइड पहले इक्वेशन 2, तो वो बनेगी हमारे पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर हो जाएगा x माइनस 6b इज इक्वल टू। अब बच्चों देखें मसावात नंबर 2 का जो हमने रिजल्ट निकाला वो है 3b माइनस a और ओवर है a प्लस b, सेंटर में माइनस, और ये है 3a माइनस b और a प्लस b। अब बच्चों एलसीएम की ये टेक्निक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि अगर आपको डिनोमिनेटर के अंदर सेम वैल्यू मिल रही है दोनों फ्रैक्शंस के, तो आप क्या करते हैं, एक दफा उस फ्रैक्शन को लिख लेते हैं और ऊपर जो भी आपके पास वैल्यूज ऐड हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये हो जाएगा 3b माइनस a, सेंटर में माइनस, और इधर है 3a माइनस b बच्चों। अब आप देखें ये हो जाएगा, ये इधर वैसे आएगा, तो ये हो गया 3b माइनस a, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, दोनों का साइन चेंज, और बटे में आ गया a प्लस b बच्चों। ये साथ में ऐसे ही इस तरफ आ रहा है। अब देखें 3b और प्लस b मिलके ये हो गया 4b माइनस a एंड माइनस 3a। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दोनों वैल्यूज अगर माइनस की होंगी तो अमल जमा का होगा, अलामत माइनस की आएगी। क्यों आएगी इसके बारे में हम क्लास में डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। माइनस 4a ओवर a प्लस b, इधर ये वैल्यू बच्चों वैसे ही आ रही है, 4 कॉमन लें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बच गया b माइनस a और इधर बच गया a प्लस b, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। ये बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हम बनाना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है। हम थोड़ा सा बच्चों
इस क्वेश्चन को आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बच्चों रिवाइज करते हैं। हमने किया क्या है, हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी जो हमने मालूम करनी थी और ये वाली वैल्यू गिवन थी। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, इसको ब्रेक किया, दोनों तरफ 6a से डिवाइड करवा दिया ताकि हम उसमें जब थ्योरम अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू बना सके। हमने डिवाइड किया, यहाँ पर ये वैल्यू कट गई, इधर 2b ओवर a माइनस भी बचा। यहाँ पर हमने थ्योरम अप्लाई किया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम है। आप इसको, ये प्रोपोर्शंस का थ्योरम नंबर 5 है। आप तो हमने एक दफा ऊपर प्लस में माइनस में सेम इधर, और जो वैल्यूज बची उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 से सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू बनानी थी, वही काम किया हमने। इक्वेशन नंबर 1 को ब्रेक किया, वहां से हमने 6b पे डिवाइड किया और थ्योरम अप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई किया। फिर हमने क्या किया, एंड पे जब दोनों रिजल्ट बन गए, चूंकि हमने इनको माइनस करना था तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास बन गया। इससे आगे अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट इसी की कॉपी है जो हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है और हमने जो काम करना है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। बच्चों सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखें, वैल्यू है हमारे पास s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q। ये वो वैल्यू है जो हमें गिवन है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों अब जब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है तो इससे आगे आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर थोड़ा सा ब्रेक कर लें तो आप यहाँ पे इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 6p, हमने बनाना है 3p, तो अगर मैं लिख दूं 3p एंड 2q और बटे में p माइनस q फ्रॉम इक्वेशन 1। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हम जब सेकंड टाइम इसको सॉल्व करेंगे दूसरी फ्रैक्शन के लिए तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये बच्चों नीचे वैसे ही p माइनस q। अब बेसिकली तो हमें यहाँ पे 3p चाहिए ताकि हम थ्योरम अप्लाई करवा लें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3p ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा s ओवर 3p। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलें कर देते हैं फिर 3p और 2q और बटे में आ गया p माइनस q बच्चों, और यहाँ पर ये आ गया 2, सॉरी ये हम डिवाइड करवा रहे हैं 3p से, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। पीछे रिजल्ट हमारे पास जो बचा वो बचा s ओवर 3p इज इक्वल टू 2q ओवर p माइनस q। अब बच्चों हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करवाएंगे। थ्योरम आपको पता है, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। बच्चों अब थ्योरम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस दोनों साइडों पे, तो ये बन जाएगा s प्लस 3p ऊपर प्लस में और s माइनस 3p नीचे माइनस में, ये हो गया 2q। जब प्लस करेंगे तो आगे वाली वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो वो साइंस चेंज कर देंगे। आप यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा के इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि स्टेप थोड़ा शॉर्ट हो जाए। ये माइनस का p हो जाएगा, ये प्लस का q हो जाएगा, तो ये 2q में से एक q गया तो पीछे एक q रह गया, तो बेसिकली ये बन गया p प्लस q। बटे की अगर हम बात करें 2q और एक q मिलके ये हो गए 3q माइनस p, और इधर ये है 3s प्लस 3p और बटे में है s माइनस 3p। बच्चों अब देखें हमें ऊपर चाहिए s माइनस 3p, ये है प्लस, तो अगर हम इस वैल्यू को उल्टा दें तो ये बन जाएगा s माइनस 3p और s प्लस 3p, और फिर ये वैल्यू उलट गई है तो ये वैल्यू भी उसके साथ उलट जाएगी, ये हो जाएगा 3q माइनस p और नीचे आ गया p प्लस q। इसको हम नाम दे देते हैं मसावात नंबर 2 का। ऑलरेडी हम मसावात नंबर 1 का नाम दे चुके हैं, जो हम ऑलरेडी हमारे पास गिवन वैल्यू है। बच्चों अब अगर हम बात करें दूसरी वैल्यू जो हमने बनानी है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम जो सेकंड वैल्यू बनाना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें यहाँ पे चाहिए 3q। तो 3q बनाने के लिए बच्चों
ये अगर हम एक दफा इक्वेशन को लिख ही लें, 6s इज इक्वल टू 6pq ओवर है p माइनस क्यू। तो अगर हम इसको ब्रेक करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा, हमें चाहिए 3q, तो 3q और इंटू 2p ओवर p माइनस क्यू। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 और p क्यू वैसे ही 7 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, चूंकि हमने क्यू बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3q ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड करवा रहे हैं 3q से। जब बच्चों 3q से डिवाइड करवाएंगे, अब जरा मैं इससे थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, तो ये तो बन जाएगा s ओवर 3q। अब जब मैं यहाँ पे डिवाइड करवाऊंगा तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ऊपर रह जाएगा 2p ओवर p माइनस क्यू। इसको हम क्या कह देते हैं, इसके आगे हम इस पे थ्योरम अप्लाई करवाएंगे। मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है कि जब हम 3q से डिवाइड करवा रहे हैं, इधर तो मैंने लिख दिया है, इधर जब मैं डिवाइड करवाऊंगा तो ये वाली वैल्यू उससे कट जाएगी और नीचे वाली वैल्यू बच जाएगी। यहाँ पे मैंने साइन भी लगा दिया कि हमने यहाँ पर जरा सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा डायरेक्ट स्टेप किया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम थ्योरम यूज करते हैं बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बच्चों थ्योरम क्या कहते हैं, आप एक दफा प्लस में लिखें s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, और सेम इधर एक दफा आप प्लस में लिखें एक दफा माइनस में, तो ये जब होगा प्लस में तो ये हो जाएगा 2p प्लस p माइनस q, और जब ये माइनस में होगा तो ये हो जाएगा 2p माइनस p और प्लस का q। बचो क्योंकि बाहर माइनस है तो वो साइन चेंज कर देगी। तो इधर ये हमारे पास बन गया s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, और इधर आ गया जी 2p और एक p मिलके ये हो गए 3p माइनस q, और बटे में आप देखें 2p में से एक p गया तो p रह गया और प्लस q। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। बच्चों 2 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हमें तो बेसिकली ये रिजल्ट चाहिए जो हमने बनाना है, तो हमने इसका आंसर भी निकाल लिया है, इसका भी निकाल लिया है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों। एक हमने यहाँ पर निकाल लिया है इसका आंसर और एक हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिंग, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मसावात नंबर 2 और 3 को जमा करने से, इंग्लिश मीडियम वाले एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। बच्चों लेफ्ट साइड लेफ्ट में होगी s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p एंड प्लस s प्लस 3q, और बटे में आ जाएगा s माइनस 3q। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट साइड पे है वो है 3q माइनस p ओवर है हमारे पास, सॉरी ये रिजल्ट है 3q माइनस p और बटे में आ गया p प्लस q, और इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसकी राइट हैंड साइड है ये, राइट साइड 3p माइनस q और बटे में है p प्लस q। अब अगर आप देखें तो बच्चों दोबारा से ये जो हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू लिखेंगे, ऊपर जो जमा नफी हो रहा है हमारे पास वो हम कर देंगे, प्लस इंटू 3p माइनस q, ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये हो गया 3q माइनस p प्लस 3p माइनस q ओवर आ गया हमारे पास p प्लस q। इधर ये वो वैल्यू वैसे ही आ रही है नीचे ये वाली, देखें 3q और ये माइनस का q, पीछे रह गया 2q, ये प्लस का 3p में से माइनस का q गया, 3p में से माइनस का p गया, ये प्लस का 2p रह गया। यहां से मैं 2 बटे में है हमारे पास p प्लस q, और ये वैसे ही साथ चल रहा है बच्चों। अब देखें यहाँ पर हम इसका बस फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ और तरतीब से लिखूं तो ऊपर भी ये p प्लस क्यू बन जाएगा, नीचे भी p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू से कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p इज प्लस s प्लस 3q ओवर है s माइनस 3q इज इक्वल टू 2। ये बच्चों वो फाइनल रिजल्ट था जो हम बनाना चाह रहे थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके बोर्ड के पेपर में ये मल्टीपल टाइम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, हम इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि हमने किया क्या है बच्चों। ऑलरेडी हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस की वैल्यू गिवन नहीं होगी, वो हमने मालूम करनी है,
और एक कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन से हमने सारा काम कर रहे हैं। अब वो कंडीशन ये है और हमें उसने कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आप डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो थ्योरम यूज करें, और थ्योरम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये कंडीशन है बच्चों, इसको हमने ब्रेक कर लिया 3p2 के यहां से देख के, क्योंकि अगर ये इसके डिनोमिनेटर में आएगी हम थ्योरम अप्लाई करवाएंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में आएगी तो हम थ्योरम अप्लाई करवाएंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर वो राइट साइड पे जो रिजल्ट बनेगा उनको अगर प्लस है तो प्लस कर ले, माइनस है तो माइनस कर ले। सेम हमने यहाँ पे किया है। एक दफा इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास, जो हमने लेफ्ट वाला रिजल्ट बनाया, फिर इक्वेशन नंबर 2 से हमने दोबारा रिजल्ट बनाया, तो वो इक्वेशन नंबर 3, दोनों को हमने ऐड किया और हमारे पास ये बच्चों रिजल्ट आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज समझ नहीं आई या सॉल्व करते हुए मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप बगैर झिझक के पूछ सकते हैं, किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। बच्चों अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप इंजॉय करें छुट्टियां और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।